और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन। यहाँ पे तुम्हारी जो लड़की है ये पाकिस्तान में अपनी एसयूवी को लेके चढ़ा दिया उठा के रोड किनारे। रैश ड्राइविंग कर रही थी, स्पीडिंग एसयूवी। चढ़ाने के बाद देवी हमारी जितनी भी पिक्चर आई हैं उसमें बहुत स्माइल कर रही है, थ्रेटन कर रही है, मतलब कोई रिग्रेट नहीं। जैसे तुम्हें स्माइलिंग दिख रही है ना, ये एक्चुअल वीडियो इसमें ऐसे कह रही है। दूसरा वीडियो निकला उसका, उसमें कह रही है ये कि मेरे पापा को नहीं जानते तुम। जिन लोग के इसने चढ़ाया जिन पे, उनमें से एक पिता और बेटी हैं जो वहीं खत्म हो गए, बाकी 3-4 लोग अस्पताल में हैं। तुम्हारे 300 शब्द लिखो ऐसे वाली स्टोरी है, उसके करीबी है। लॉयर कह रहे हैं इनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, ये तो उनको ट्रीटमेंट लग रहा है। पहली चीज, मेंटल हेल्थ को आजकल क्या बना दिया हमने, तो भयंकर एटीट्यूड है इस लड़की में। कुल मिला के कौनो रिमोर्स कुछ भी नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ी ये भी समझना चाहते हो इस तरह के इंसान बनता कैसे है, इसमें आपको समझ लो दोनों है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होती हैं और बहुत ज्यादा हद तक उसके बाद एनवायरमेंट्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। जब ये छोटी हो रही होंगी, बड़ी हो रही होंगी, तो क्लियरली जब ये बच्चों के साथ खेल रही होंगी, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि भाई ये बच्चों को भी थप्पड़ आ रही होंगी, बच्चों से चीजें छीन रही होंगी। 4 साल में, 5 साल में बुली भी कर रही होंगी, 6 साल में, तो आपको एक जेनेटिक वो भी बिहेवियर दिख रहा है जहां पे इंसान को प्रताड़ित करने में दूसरों को मजा आता है। देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, लैक ऑफ एम्पैथी, खेलने में आपको दिख रहा है वायलेंस ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, एंटाइटलमेंट बहुत हाई है, ये आपको दिख रहा है बच्चे में। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस मीट करती हैं एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट को कर्टेल कौन करता है? माता पिता। अब सोशल लर्निंग आ जाती है। उस एनवायरनमेंट में आपके माता पिता आपको क्या सिखाते हैं, कौन से रूल्स, कौन सी बाउंड्रीज, किस तरह का बिहेवियर वो अलाउ करते हैं, किस तरह के बिहेवियर को वो कर्टेल करते हैं थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू टीचिंग। बहुत सारे माता पिता होते हैं जिनको इतना प्रेम होता है अपने बच्चे से कि परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा गलत कैसे हो सकता है, अरे मार रहा मारने दो, अरे तुम ये शेरनी है। दूसरी चीज जो आप उनके दिमाग में, उनके कानों में फुसफुस करने लग गए वो है कि भैया तुम पैसे वाले हो, हम लोग के अंदर सुपीरियोरिटी है, हम थोड़े से ऊपर हैं, ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग। तो तुम बच्चे के दिमाग में ओवर द पीरियड टाइम एज दे ग्रोइंग अप एक क्लास सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर देते हो, बहुत खतरनाक वाला। ये हो सकता है बहुत सारे लोग के घर में होता हो, विद रिगार्ड्स टू मे बी कास्ट हो रहा है, विद रिगार्ड्स टू मे बी रिलीजन हो रहा है, विद रिगार्ड्स टू मे बी सोशियो इकोनॉमिक्स हो रहा है, विद रिगार्ड्स टू मे बी एजुकेशन को लेके हो रहा है। एजुकेटेड लोग हैं हम लोग, हमारी क्लास ऊपर है, जो अनएजुकेटेड होते हैं वैसे होते हैं। ये सब लर्निंग है प्रेजुडिशियल, बिगेटेड, जहां पे आप क्लासेस एंड कैटेगरीज इन्वेंट कर रहे हो, जहां पे आप सिखा रहे हो इंसान को कि इनके अंदर लेस एम्पैथी इंप्लॉय करो, इनको लेस की तरह देखो, इनको इंफीरियर की तरह देखो। आप इंसान को इंसान होने की परिभाषा से हटा देते हो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करके, और वो ही मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो पढ़े लिखे मूर्ख भी बहुत हद तक एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी में, बहुत ज्यादा। तो यहां पे माँ बाप हैं भैया जो सिखा रहे हो सकता है कि भाई इंसान मैटर ही नहीं करते, तुम सबसे ज्यादा मैटर करते हो। तो आपने नार्सिसिस्टिक बीज डाल दिया, हो सकता है जेनेटिकली भी भाई प्रीडिस्पोजिशनली भी इंसान नार्सिसिज्म के प्रति बेंट हो ज्यादा। फिर आता है तो एम्पैथी इंसान के अंदर मरी जाती है टुवर्ड अ लॉट ऑफ ह्यूज पोर्शन ऑफ ह्यूमंस। तो हो सकता है ये लड़की की एम्पैथी बहुत हाई हो, सिलेक्टिवली 1, 2, 3 लोग जिनके बारे में बहुत केयर करती है। लेकिन भाई आप एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन को, जिनको आप एक रंग, एक रूप और एक तरीके से देखते हो, उनको कचड़े की तरह ही देखते हो, और अपने आप को आप एक रानी की तरह देखते हो, एक ताज पहनने वाले इंसान की तरह देखते हो। तो आप जब कुचल देते हो लोगों को, आपको लगता है तो क्या हो गया, अरे तो मैंने बचपन से जैसे देखना सीखा था लोगों को, वो इसमें मुझे दुख होने वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। इंसानियत नहीं सिखाई गई मुझको, मुझे इंडिविजुअल सुपीरियोरिटी सिखाई गई है। माता पिता क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये बहुत मैटर करता है। आप उनके बिहेवियर को, परमिसिवनेस में क्या क्या चीजें अलाउ कर रहे हो, और क्या चीजों को डिसिप्लिन से समझा के उनको कि बैठ देखो ये गलत क्यों है, इससे किसी को चोट लग रही है, ये गलत चीज है क्योंकि इसको चोट लग रही है, और तुमको भी अगर हम करेंगे तुम्हें चोट लगेगी। सिर्फ कॉमन सेंस, ये सेम चीज तुम्हारे साथ करी जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसे गोल्डन रूल कहते हैं मोरालिटी में। इस वहम से हमें जीवन में निकलना पड़ेगा कि इंसान सब भले होते हैं, या भलाई इंसान का सबसे पहला एक इंस्टिंक्टिव प्रतीक है, नहीं है। आंख खोलो, जीवन में 50 फैक्टर हैं, जीन्स भी हैं, लर्निंग, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, क्या चीजें सिखाई गई हैं, माँ बाप बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत हद तक बहुत नेगेटिव चीजें हो सकता है कि इंसान उसके जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, बट वो सब कर्टेल किए जा सकते हैं माँ बाप के इंटरवेंशन से, प्यार से, सिक्योर अटैचमेंट से, सही सीख से, अच्छी सीख से कर सकते हो। क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारा बिहेवियर लर्नड बिहेवियर भी होता है, और आप थ्रू रेपिटेशन लर्न कर सकते हो नई चीजें। आपके अंदर क्षमता है समझने की चीजों को, सो आप बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अपने बायसेस को हील कर सकते हो। प्रॉपर रिसर्च है कंस्पिरेसी थ्योरी की कि क्रिटिकल थिंकिंग
अगर कोई इंसान क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखा रहा है या आप किसी इंसान को देखते हो जो आपके सामने क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, तो आप सिर्फ उस इंसान को देख देख के अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और आप कितने सारे पोर्शंस या फैसेट्स हो सकते हैं आपकी जिंदगी में जहां पे आप बहुत बायस्ड हो, एक्चुअली अनलर्न कर सकते हो। तो यार बहुत हद तक सोचने की क्षमता की, समझदारी की वैल्यू है। ऐसे राक्षस प्रकार के इंसान आपको जीवन में दिखते रहेंगे। और राक्षस से मेरा मतलब है बेसिक लैक ऑफ एम्पैथी, बेसिक लैक ऑफ एम्पैथी, बेसिक इंसान को इंसान देखना, खतरनाक लेवल पे प्रेजुडिसेस रखना जो कि इंसानों को एक इंफीरियर कैटेगरी में डाल देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को। बहुत डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। दो लोगों को आप रैंडम ग्रुप दे दो, तुम लोग ग्रुप ए हो, तुम लोग ग्रुप बी हो, तुम ऑटोमेटिकली ग्रुप ए के प्रति तुम लोग हम लोग, दैट्स ओके, दैट्स हाउ वी ऑपरेट। बट तुमने जहां ग्रुप बी को तुमने कैटेगोरिकली, फंडामेंटली, कॉमन सेंसिकली तुमने कहीं से ऐसे कन्विंस कराया कि इनमें इंसानियत है ही नहीं, ये इंफीरियर है। अगर तुम मान के बैठे हो कि ये डिजर्विंग नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दिस इज हाउ इनसेन साइकोलॉजी इज। सो जैसे ये लड़की है, ये क्लियरली हो सकता है मान के बैठी है क्लास ऑफ पीपल के लिए वो इंसान ही नहीं है, वो इंसानियत ही नहीं उसने अलॉट करी उनको, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से बैठी है, स्माइल कर रही है, प्रॉब्लम नहीं है उसको। एंड 100% साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, यस, तुम्हें इसमें डार्क ट्रेड्स या डार्क ट्रायड जो होता है या डार्क टेट्राड जो होता है, इसमें इसका हाई कोरिलेशन आपको मिलेगा। साइकोपैथी, नार्सिसिज्म, इन सब में दिखेगा। ऑब्वियसली ऐसा इंसान है, क्रिमिनल बिहेवियर भी हो गया ना, ये तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्रिमिनल बिहेवियर से, तो यहाँ पे साइकोपैथी भी आपको मिल जाता है। बट इन ट्रेड्स का भी मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लगता है, टू अ ग्रेट डिग्री, आई थिंक रिसर्च में है ये, पेरेंटल इंटरवेंशन से चाइल्डहुड में ही आप बहुत हद तक मॉड्यूलेट कर सकते हो, बिहेवियर कर सकते हो।